मौला मीर कायनात के हरम से मिशी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको लम्हा लम्हा गाइड करें। और इस मरतबा मैंने कम वीडियो में कोशिश करनी है उसके पार्ट ज़रा कम हो, उसमें आपको मिशी कवर करके दिखाना है। ये ऊपर आप वादी सलाम देख सकते हैं कि एरो इस तरफ है। शेख तूसी वाले गेट के सामने रास्ता जाता है जो कि वादी सलाम को जाता है। वादी सलाम से गुजरते हुए हम पोल नंबर 1 की तरफ चले जाएंगे। मौला मीर कायनात के हरम से हम बाहर निकल आए हैं और अभी हम वादी सलाम कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हुए हैं। ये आप पीछे मेरे देखें, ये अल्लाह के बरगज़ीदा 2 नबी हैं, हूद और साले, उनकी कब्र मुबारक हैं। बाहर से सलाम करेंगे और हम अपनी मिशी को कंटिन्यू करेंगे। ये जी अस्सलामु अलन नबिय्यीन हूद व साले, ये हूद व साले पैगंबर हैं, इनकी कब्र मुबारक हैं। 2 नबी यहाँ पे दफन हैं और इनके हरम के बाहर बहुत बड़ा मौक़िफ़ लगा होता है जो कि नज़र न्याज तकसीम कर रहा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें रोटी के ऊपर फ्राइज़ और तकरीबन ये यार आलू, जैसे आलू पीटी नहीं होती वैसी चीज़ बनाते हैं ये। अच्छा यार रोटी लेते हैं क्योंकि रश है। ये देखें कितने बड़े वसी पैमाने पे अरेंज किया जा रहा है। शुक्रिया सर जी। उसके ऊपर ना ये वाली जो है वो सॉस डाली जाती है इस रोटी के ऊपर, तो उसका जायका बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, मिशी करते हुए तकरीबन हमें आधा घंटा गुजर चुका है। ये साथ वादी सलाम कब्रिस्तान है, सामने एक मौक़िफ़ है, ये वादी सलाम कब्रिस्तान है। ये जो मौक़िफ़ है यहाँ बाहर कूलर लगाया गया है और देखें ज़ायरीन यहाँ पे रेस्ट फरमा रहे हैं। रवायती और इराकी मकामी अंदाज में मातमदारी की जा रही है मिशी के रास्ते पे जी। इस तरह इराकी मातम करते हैं, ये आप देख सकते हैं रवायती अंदाज में मातमदारी की जा रही है। यहाँ पे मिशी है, ये मिशी का रास्ता है, रास्ते में मातमदारी और रज़ादारी का सिलसिला, इमाम हुसैन की रज़ादारी का सिलसिला जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मिशी करने के लिए हम रेडी हैं। और जहाँ पे हम सोए थे ये एक घर है, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी तादाद में ज़ायरीन लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। मैं ज़्यादा ऊंची नहीं बोल सकता, तो ये किसी का घर है, उसने ये घर ज़ायरीन के लिए खोला हुआ है। यहाँ पे कूलर वगैरह और पंखे वगैरह, ये देखें पंखे, ये पंखे उधर भी पड़ा हुआ है, ये पीछे कूलर लगा हुआ है, वो चिलर लगा हुआ है, प्लस के ये बिस्तर वगैरह थे, सारा यहाँ पे सिस्टम था। अब यहाँ से निकलते हैं, मोबाइल वगैरह भी हमने यहाँ पे चार्ज किए हैं। मैं यहीं पे आके फ्रेश हुआ हूँ, शावर लिया सुबह सुबह उठ के। ये इनका घर है जी, किसी इराकी का, मुझे नहीं पता कौन है, बाहर बैठे हुए हैं। और ये पीछे वॉशरूम था सारा, जो इराकी है ना वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी भी। शुक्रन शुक्रन ये साथ ही मिशी का रूट है, ये इनका घर था जी, इन्होंने खोला हुआ था अपना घर ज़ायरीन के लिए। सुबह 7 बजे का टाइम है, तकरीबन 7:30 हो गए हैं, 7:30 हो गए हैं। और भाईजान मैं जब उठा हूँ ना सुबह, तो सुबह सुबह ये आवाज़ें आ रही थी, अहलन व सहलन ज़ायरीन। भाईजान बात बहुत गौर से सुननी है, 24 घंटे इराकी ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए मसरूफ़ हैं। और कोई पानी पिला रहा है, कोई किसी तरह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई फ्रूट खिला रहा है। अब ये सारा रास्ता मैंने आपको यही दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी हुई है, थकावट भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि भाई वज़न उठा के जब चलना पड़ता है तो जिस्म दर्द करता है बाद में। आप लोगों को एक मंजर दिखाना है, ये देखें ज़रा यार, ये अगर आवाज़ें ना भी लगाएं तो इनको लोगों ने ये पीना ही पीना है, क्योंकि जितनी गर्मी है। ये ऑरेंज जूस है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था
वो ये है कि यार ये इतनी खिदमत क्यों करते हैं भाईजान। आपने कभी सोचा है कि ये अरब लोग हैं, अरबियों के मिजाज में सख्ती है, अरबियों के मिजाज में तुंद और तेज़ी है, तो ये इतने डाउन टू अर्थ क्यों हो जाते हैं? ये ख़ास तौर पे ये 20-25 दिनों के लिए या मुहर्रमों में ये क्यों हो जाते हैं? तो उसकी मुझे एक ही वजह समझ आई है कि जब इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम को बनी असद के कबीले से जो है ना मुआहिदा किया था कि एक तो उन्होंने ज़मीन जो करबला की ख़रीद के दोबारा बनी असद को हिब्बा की थी, तब एक मुआहिदा किया था उनसे बोला था कि मेरी 3 शर्तें हैं। जब मेरा ज़ायर मेरी कब्र पे आएगा तो उसकी 3 दिन तक खिदमत करनी है। तो मुझे लगता है ये वही चीज़ का असर है। अहले इराक़ ने उस चीज़ को कबूल किया है, अहले इराक़ ने इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और अब वो अपने घर खोल देते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। भाईजान मैंने देखा है कि कोई जो खिदमत नहीं कर सकता फाइनेंशियली, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ऐसा मंज़र देखा है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो भाईजान जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो लोगों को पंखा यानी कि पंखा बना के कपड़े के साथ या गत्ते के साथ उससे हवा देता है। लोगों ने अपने घरों के बाहर ही ना, ये घर है किसी इराकी का, अरबी का, ये खड़े हैं बाहर, ये बाहर उन्होंने कुर्सियाँ रखी हैं, कूलर रखा हुआ है, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, चाय का इंतज़ाम रखा हुआ है, कुछ भी आप ले सकते हो। ये घर है मौकब अलील करबला। तो ये मिशी के रास्ते पे हम ये देखें अपने घरों के बाहर उन्होंने क्लीन कारपेट बिछाए हैं, दरवाजे खुले हैं, कोई भी जाए, कोई भी किसी किस्म का जाके खाना चाहे, लेटना चाहे, कोई इनकार नहीं है। ये देखें एक ये मंज़र देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, धूप शदीद है और पानी लेके खड़ा है। शुक्रान हबीबी। बुज़ुर्ग इनके बाहर बैठे हैं अरबियों के, ये बाहर खजूर पड़ी आप ले सकते हैं। इधर कहवे का इंतज़ाम है। ये सामने मिशी चल रही है, एक मौकब में आके हम बैठे हैं। ये कूलर लगा हुआ है, बाहर शदीद गर्मी है, कूलर की बहुत ठंडी हवा है। ये जिस जगह पे आके बैठे हैं तो भाईजान ये रोटी और ये चिकन जो है ना, वो फ्राइड चिकन टाइप है, ये दिए इन्होंने हमें। अच्छा, और रास्ते में हमें ज़बरदस्ती एक गाड़ी वाले ने क्या दिया जी, चावल, और इनकी ज़ुबान में कहते हैं इसके ऊपर डालते हैं वो कीमा। अब ये फ़र्स्ट टाइम मैं खाने लगा हूँ, लेकिन तारीफ़ इसकी बहुत सुनी है। ये देखें ज़रा, आई थिंक ये हलीम टाइप की चीज़ है, लेकिन ये बना बहुत अच्छा हुआ है। ये देखें सब जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। ये मिशी के रोड पे एक खैमा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में सरज़मीन मुक़द्दस इराक़ में मौजूद हैं और सामने मौला की नियाज़ पड़ी है, इसको खाते हैं और आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। ये जो चावल और कीमा है ना, जस्ट लाइक आ हलीम, थोड़ी मीठी मीठी है लेकिन वेरी डिलीशियस। और ये गरम गरम जो है ना चिकन का जो इन्होंने हमें पेश किया, नीचे हल्का हल्का ना शोरबा है। दोबारा मिशी स्टार्ट कर दी है और अभी 10 बजे हैं। धूप की शिद्दत इतनी तेज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अभी मैंने आपको मनाजिर दिखाने हैं कि किस तरह के मौक़ब और ख़ैमे होते हैं, ये आप देखते जाएं और फिर साथ साथ दुआ भी करते जाएं। आप इंशाल्लाह मेरे साथ मिशी में मौजूद हैं। अच्छा जी, ये मवाक़िब होते हैं जी, ये मवाक़िब यानी कि हुजरा या ख़ैमा इसे आप कह सकते हैं। तो ये रेस्ट करने के लिए वो देखिए वहाँ पे चार्जिंग सिस्टम मौजूद है, कूलर लगा होता है। अभी इराकी ख़ुद भी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इराकी सारी रात खिदमत करते हैं। धूप की शिद्दत बहुत तेज़ है, भाईजान जिस्म जल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करनी है तकरीबन 10:30 तक मिशी कंटिन्यू करूँ, उसके बाद रेस्ट करना है क्योंकि भाईजान 11:30 के बाद यहाँ पे नमाज की तहक़ीक़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आ गया जी पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप है। तो भाईजान हमने मिशी स्टार्ट की थी मौला मीरे कायनात के हरम से और फिर हम आबादियों में से होते हुए तकरीबन हम अमूद नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, जहां से मिशी मेन स्टार्ट होती है। तो ये जहन में रखें, 4 से 5 घंटे पैदल चलें तो आप अमूद नंबर 1 पे पहुंचते हैं। ये तकरीबन कोई 6, 7 या 10 किलोमीटर बनता है। की शिद्दत देखें और ये बच्चा देखें पानी लेके खड़ा है, ये देखें।